नमस्कार दोस्तों एच डी एफ सी लाइफ के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर? और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नंबर यहाँ आपको देखे जाएंगे वो लैक्स में हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर्स जो है ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे क्या, क्रॉस प्रीमियम इनकम की। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो कितना है, लैक्स में 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 2974 करोड़ .96, ऑलमोस्ट 2975 करोड़ आप कह सकते हो। एक साल पहले कितनी थी, 2680 करोड़ रुपीस। ओके, बात करें रिन्यूअल प्रीमियम की, तो ये इस बार आई है 9376.62। एक साल पहले ये थी 8396.16 करोड़। बात करें सिंगल प्रीमियम की, तो यहाँ पर यह है 4930 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी 4450.49 करोड़ रुपीस। और यहाँ पर जब आप नेट प्रीमियम इनकम देखते हो ना, तो आप पाते हो यहाँ पे आपकी आई है 1683, माफ कीजिएगा 16,831.84 करोड़। पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो पिछले क्वार्टर में था 16,613 करोड़ और एक साल पहले था 15,273.25 करोड़ रुपीस। अब इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम कमाई आपने नेट, तो ये कमाई है आपने 195.42 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी आप यहाँ पे पाएंगे 11,613.28 करोड़। और पिछले आप देखेंगे तो साल में थी, आप कहेंगे पिछले साल में कंपेयर करेंगे तो ये थी 11,372.04 करोड़। अदर इनकम देखेंगे 70.90 है, जो एक साल पहले 70.53 करोड़ थी। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम शेयर होल्डर अकाउंट देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आपको 118.88 करोड़ दिखेगा, जो एक साल पहले 20 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था आपको और पिछले क्वार्टर में ये 193 करोड़ था। आप यहाँ पर पाओगे कि टोटल यानी 2 to 5 अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेंगी चीज़ें, आप कह सकते हैं 16,979.28 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 28,489.29 करोड़ और एक साल पहले थी 26,736.27 करोड़। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल। अब कमीशन आप देखोगे, यानी देना भी तो पड़ेगा आपको पैसे। कमीशन आप देखोगे फर्स्ट टाइम प्रीमियम में कितना कमीशन दिया आपने दिया 1600 करोड़, जो एक साल पहले कितना दिया था आपने 74 करोड़ रुपीस और पिछले क्वार्टर में 1266 करोड़ रुपीस दिया था आपने। रिन्यूअल प्रीमियम में आपने कितना दिया था 144.64 करोड़, जो एक साल पहले आपने 127.52 करोड़ दिया था। सिंगल प्रीमियम में आपने कितना दिया था 187.83 करोड़, जो एक साल पहले आपने दिया था 443.47 करोड़ रुपीस। अब जब हम नीचे चलेंगे ना और देखेंगे कि नेट कमीशन कितना आया है आपका, तो आपका आएगा 1934.13 करोड़, जो एक साल पहले कितना था आपका 1246.99 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 1854.64 करोड़। अब एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या आती है एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, वेलफेयर एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना आया है आपका 10th में आप देखोगे तो आपका आया है 3,495.81 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 3,543.33 करोड़ और एक साल पहले था 3,027.58 करोड़। और जब आप इन सब को सब करेंगे ना तो आपका आएगा टोटल कितना आएगा आपका आएगा 17,168.89 करोड़, जो पिछले साल कितना था 26,672.290 करोड़। यानी जो इन्वेस्टमेंट से इनकम है ना उसमें बहुत भयानक गिरावट आई है और यही कारण है आप सरप्लस की बजाय डेफिसिट में चले गए हो 189.61 करोड़ की, जो एक साल पहले 63 करोड़ के प्रॉफिट में थी और पिछले क्वार्टर में तो ये 512 करोड़ का प्रॉफिट था। ह्यूमंगस गिरावट है ये। ओके, और जब हम नीचे चलते हैं और थोड़ा सा अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि भाई कहाँ से चीज़ें रही कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस प्रकार का लेके आए हैं, क्योंकि देखिए ये आपने जो ऊपर देखा है ना ये बहुत ही प्रीमियम वाली चीज़ें हैं। तो प्लस माइनस करते करते आप सरप्लस डेफिसिट में आते हैं, फिर अप्रोप्रिएशन में आप फ्यूचर फंड फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन बेस में आते हैं। फिर जब हम नीचे चलते हैं 1 मिनट ना, आप जब नीचे चलते हो और आप प्रोविजंस बिफोर टैक्स देखते हो, आप यहाँ पाते हो कि कहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ फंड का भी आया है यहाँ पे, तो आपका 118 करोड़ आया है, जो यहाँ पे 193 करोड़ था निगेटिव में और यहाँ पे था 20 करोड़ रुपए। तो आप टोटल प्रॉफिट
बिफोर टैक्स में कितना आए हो, 452.37 करोड़ के आप प्रॉफिट में आ गए हो, जो एक साल पहले 369.44 करोड़ के प्रॉफिट में थे, और पिछले क्वार्टर में आप थे 440 करोड़ के। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत है ना एक्सपेंसेस अदर देन दोज रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, फिर ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, इसमें आप पॉजिटिव आ गए हो। फिर आप यहाँ पर पाओगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, ये भी तमाम चीज़ें यहाँ पे आपने कम ट्रांसफर किया हुआ है पैसे। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखते कि कितना क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना पड़ता है कि हम बिफोर में कितना आ रहे हैं। तो आप 452 करोड़ के पॉजिटिव में हो, जो एक साल पहले 369 करोड़ के निगेटिव प्रॉफिट में थे, यानी अभी प्रॉफिट में नो डाउट जंप आई है ठीक ठाक से, और पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ थे। और यहाँ पर जब आप देखते हो ना कि आपका कि टैक्स के बाद आपका ईपीएस कितना आया यहाँ पे, 1 मिनट आप नीचे चलते हो, और अदर नेट एसेट हो गया, आप यहाँ देखते हो कि आप ईपीएस किस प्रकार की लाए हो आप। तो यहाँ पे जो आपकी ईपीएस आती है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो ₹1.96 है, जो एक साल पहले से तो अच्छी जंप है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है दोस्तों। ओके, तो देखिए एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो, तो ये इस बार थोड़ा बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डरावना हो जाए, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट आया है, और वो भी आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन बेस पे आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी आप में वीकनेस है। अब देखना ये रहेगा कि बाजार इस रिजल्ट को किस तरह लेता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।